आज का हमारा जो मौजू है ये बड़ा ही अहम है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। अभी देखिए जैसे बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक के, इसके बाद ये बच्चे फ़ारग हैं 3 माह के लिए। इंटर के जो बच्चे हैं इसके बाद फ़ारग हैं 3 माह के लिए। इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जी कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हैं, वो अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। उनको स्टार्ट जो करना चाहिए वो बेसिक कोर्सेज से करना चाहिए। कंप्यूटर ठीक है। की जैसे हैं विंडोज़ या इंस्टॉलेशंस ठीक है। या हार्डवेयर की का नॉलेज। इशारा वो पेरेंट्स की तरफ है कि घर में या उनके सिस्टम में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे को अपना फ़ैसला लेने में आसानी हो सके, कुछ भी उन पे थोपे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट इरफान सज्जाद एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपके साथ आज फिर जो है वो प्रोग्राम कर रहा हूँ। आज का हमारा जो मौजू है ये बड़ा ही अहम है, ख़ुसूसन बच्चों के हवाले से है। उन बच्चों के हवाले से कि जिन्होंने अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं या इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं। ये जो दो लेवल है मैट्रिक और इंटर, इस लेवल के बच्चों ने जो पेपर दिए हैं उनके लिए बहुत अहम है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। अभी देखिए जैसे बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक के, इसके बाद ये बच्चे फ़ारग हैं 3 माह के लिए। इंटर के जो बच्चे हैं इसके बाद फ़ारग हैं 3 माह के लिए। इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, किस तरह वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रख सकते हैं, कोई हुनर हासिल कर सकते हैं, कोई जो स्किल है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी हैं जनाब नवीद साहब और इनके साथ शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से जो कोर्सेज़ हैं बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं। आया कि उनके लिए ये जो कोर्सेज़ हैं फ्यूचर में भी उनके लिए बेहतर रह सकते हैं, फ्यूचर में भी उन्हें कोई काम दे सकते हैं, या सिर्फ 3 माह जो है उनको बिज़ी रखने के लिए करनी चाहिए। तो इसके हवाले से हम जो है डिटेल से बात करेंगे अपने मेहमानों से। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है नवीद साहब से, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल रन कर रहे हैं बड़ी देर से माशाल्लाह, इनका तालीम में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत खुश आमदीद जी अपने प्रोग्राम में करते हैं नवीद साहब। तो सर आप ये बताएं हमें कि ये अभी मैट्रिक के जो बच्चे हैं इन्होंने पेपर दिए, फ़ारग हो गए हैं, इसके बाद इंटर वाले जो हैं वो भी पेपर तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी सर। जी इरफान साहब, मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनको उनकी जो मेंटल लेवल है या अप्रोच है, जी जी काफ़ी हद तक जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हैं, वो अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। उनको स्टार्ट जो करना चाहिए वो बेसिक कोर्सेज से करना चाहिए। कंप्यूटर ठीक है। की जैसे हैं विंडोज़ या इंस्टॉलेशंस ठीक या है। हार्डवेयर की का नॉलेज ठीक या है। एमएस ऑफिस मैनेजमेंट से रेलेवेंट, ठीक इससे है। स्टार्ट करना चाहिए। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं लाइक एमएस वर्ड, जी जी पावर बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल। एक्सेल। तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो अगर बच्चे इसमें स्किलफुल हो जाते हैं तो ऑफिस मैनेजमेंट के लिहाज से वो बहुत सारी स्किल्स वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जी और इसके साथ फिर अगर जब इनमें बच्चे अगर स्कूल लेवल पे पहले ही उन्होंने ये की हुई हैं जी तो जी। नेक्स्ट उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहिए। ठीक है। उनको लाइक जैसे एडोबी के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जी जी बिल्कुल। एडोबी प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट्स है, और इसी तरह जो है ऑडिशन है, ठीक है। एडोब ऑडिशन, इस तरह के जी जी। प्रोग्राम्स की स्किल्स यानी वॉइस ओवर करना, ठीक वीडियो है। एडिटिंग करना, ठीक है। और इस तरह की जो स्किल्स हैं जैसे कि लाइक कोई पेज डिज़ाइन करना, ये वाली ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे बड़ी इंटरेस्ट से करते हैं और वो उनको इस तरह की स्किल्स को सीखनी चाहिए। ठीक है। तो इसी हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी स्किल्स में कोई अपनी फिज़िकल ग्रूमिंग के लिए भी अपनी जो स्पोर्ट्स की स्किल्स जो हैं डिफरेंट, उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए जब इस तरह की वेकेशंस हों। जी जी उसमें बैडमिंटन या टेबल टेनिस या कोई भी गेम जो उनकी अप्रोच में है या करीब अब उनके कर सकते जी हैं। जी। तो फुटबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकती है, तो वो उनके लिए एक टाइम स्पेसिफाइड जो है ना इसके लिए लर्निंग करनी चाहिए। तो आई थिंक के एक जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर स्केड्यूल दें। इवन कई स्विमिंग करना चाहते जी हैं जी गर्मियों बिल्कुल में, बिल्कुल ऐसे ही है या सर। जो है वो और कोई ऐसी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, टूरिज्म का शौक जी होता है जी बच्चों बिल्कुल का, तो ट्रैवलिंग के ज़रिए भी बड़ी बच्चों की लर्निंग होती है। बिल्कुल सर तो ऐसे ही है। पेरेंट्स और टीचर्स को इस तरह के प्रोग्राम उनको स्केड्यूल करके दें तो आई सही है। थिंक कि उनको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। अच्छा सर, आप जैसे अभी कह रहे थे कि अडोबी के कुछ प्रोग्राम हैं डिज़ाइनिंग वगैरह की,
क्या ये, क्योंकि बच्चों को जो छुट्टियों का ड्यूरेशन है ये 3 मंथ का होता है ये मैक्सिमम ना, इसके बाद बच्चों ने आगे इन्वॉल्व हो जाना होता है नेक्स्ट फर्दर स्टडी में, तो क्या ये 3 माह के होते हैं या इनका दौरानिया जो है वो ज़्यादा है? क्या 3 माह में बच्चे कुछ सीख पाते हैं इसमें? इसमें हमारे अक्सर जो इंस्टीट्यूट हम जो रन कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड इंस्टीट्यूट और इस तरह, उसमें जैसे कि एक स्किल है एडोब फोटोशॉप है, जी बिल्कुल, तो वो विद इन 3 मंथ्स जो है बच्चे अच्छी तरह ट्रेन हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह कोई दूसरी स्किल है एडोब आफ्टर इफेक्ट है, वो भी कर सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि बच्चों को एज अ हॉबी इन स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। सिंपली ये नहीं करना चाहिए कि वो अभी 2-3 माह किया, इनको आगे से आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसी स्किल्स हैं जो उनको सोर्स ऑफ अर्निंग भी आगे जाके बन सकती हैं और एज अ कैरियर भी ले सकते हैं और बहुत बहुत अच्छा कैरियर हो सकते हैं, और इवन वो इंटरनेशनली डॉलर्स में वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जो फॉरेनर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं उनको भी अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो ये इसी तरह आगे कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, यानी जिसमें वर्ड प्रेस वगैरह है या वेबसाइट डेवलपमेंट है, इस तरह के प्रोग्राम भी फिर आगे इन एडवांस जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं, HTML CSS। तो ये आई थिंक कि एज अ हॉबी चीज़ें बच्चों को करनी चाहिए, सिंपल स्पेसिफाइड टाइम के लिए नहीं करनी चाहिए। जिस तरह स्टार्ट में पहले अल्फ़ाबेट सीखना, उर्दू हरूफ तहजी सीखना ज़रूरी था, अब कंप्यूटर स्किल्स को सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक हो गया सर। शर्जील सर, मेरा आपसे सवाल है सर, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में सर। तो सर आपके ख्याल में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे को करनी चाहिए अपने एग्ज़ाम से फ़ारिग होने के बाद? बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। सबसे पहले ही बात तो मैं अपने टीचर सर नवीद साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा कि पहले हमें सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमने करना क्या है। जी बिल्कुल, हमारा करियर क्या है, हमने करना क्या है। जब हमें ये चीज़ पता चलेगी ना कि हमारी फील्ड क्या है, हमने लास्ट टाइम जो मेहनत की है, जो स्ट्रगल की है अपनी स्टडीज़ में, हमने उसके लेवल से आया कि बिज़नेस करना है, जॉब करनी है या आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, तो उसके लिए खुद को तैयार करना है। तो मेरा सबसे पहला जो इशारा है वो पेरेंट्स की तरफ है कि घर में या उनके सिस्टम में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे को अपना फैसला लेने में आसानी हो सके। कुछ भी उन पे थोपे ना, सही। कुछ भी उन पे लाद ना दें। क्या ख्याल है कि एक बच्चा है, उसकी जो साइंस में नहीं है तरजीह, कंप्यूटर में है, सही तो उसको आप कहें जी नहीं आप FSC करें, आपने कंप्यूटर में नहीं जाना, ICS नहीं करना। तो जब एक बच्चा फैसला कर लेता है कि मैंने करियर ओरिएंटेड काम करना है, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको फॉलो करें। सही हो। दूसरे नंबर पर मैं जनाब सब पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चे को फॉलो करें। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, मुल्क के हालात भी एक जैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया ने बहुत चेंज कर दिया हमारे सोशल सिस्टम, एटीट्यूड को, सोशल सिस्टम को टोटल उठा के ज़मीन से आसमान पर ले गया है। सही कि बच्चा जो है वो पंजाबी गानों पर छोटी छोटी मूछें हिलाना वो पसंद करता है, हालांकि मूछें आई नहीं है, ऐसे ही है। तो कभी हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुशी खुशी इस चीज़ का इजहार करते हैं, जी देखो जी साडा बच्चा इत्थे करदा पिया मुच्छां चौड़ियां करदा पिया, ये नहीं देखते कि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ਉਹ ही। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ सही ਕੇ। हो गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਖਣ ਕੀ ਹੈਗਾ। सही है, तो मैं बच्चा इतनी करना चाह रहा है। हाँ, तो इतनी लंबी बात जो मैंने पंजाबी में कर दी है, तो तरजीह पहले है, बाद में बाकी। ठीक है। नवीद साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या बच्चे सिर्फ कंप्यूटर कोर्स ही कर सकते हैं मैट्रिक के बाद? जैसे भी आपने जितने भी जिक्र किया है वो कंप्यूटर कोर्सेज के किया है, ऑफिस का किया आपने, एडोबी का किया है, प्रीमियम का किया है, कोई भी, तो कंप्यूटर के अलावा बच्चे के पास क्या कोई अपॉर्चुनिटी है जो बच्चा कर सकता है? डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। अब ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए, जो अब टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनके लिए फ़ाइन आर्ट जी बिल्कुल जो है, और इसी तरह उनमें जो फैशन डिज़ाइनिंग, फ़ाइन आर्ट, इसी तरह उसमें और कई ऐसे जो है प्रोग्राम्स हैं गर्ल्स के लिए। बॉयज़ भी कर सकते हैं फ़ाइन आर्ट में और फैशन डिज़ाइनिंग में, और इस तरह की जो है स्किल्स ले सकते हैं कि जिससे वो फिज़िकली चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करके और उसकी आउटपुट ले सकते हैं। और कुछ बच्चे जो सपोज के नहीं पढ़ पाते, प्राइमरी पास हैं
या कुछ है, गवर्नमेंट स्कूलों में कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनको भी वेकेशन में ऐसी कुछ स्किल ले लेनी चाहिए। इवन चाहे वो टेलरिंग की स्किल ले लें, चाहे वो कारपेंटरिंग की स्किल ले लें, अपनी वेकेशन को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मोबाइल रिपेयरिंग की, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग की, इस तरह की स्किल ले लें, तो वो भी जो है वो अपनी एज अ कैरियर इसको अपना सकते हैं। तो आजकल स्किल सीखना भी ये पेरेंट्स को और उस्ताज़ा को, बच्चों को गाइड करने का ज़रूरी है। तो वो कैसे सीख सकते हैं? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज का यूट्यूब है, बिल्कुल, उससे भी सीख सकते हैं। कोर्स उधर अवेलेबल। फिर दूसरी बात ये है कि अपने करीबी कहीं जो इंस्टीट्यूट है या कुछ है, किसी टीचर की निगरानी में अगर सीखना चाहें तो वो अपनी वेकेशन को वेस्ट करने की बजाय एक टाइम टेबल के मुताबिक स्किल्स को सीखने में लगाएं। जो स्किल्स हैं इसमें बच्चों को अपने शौक के मुताबिक स्किल सीखनी चाहिए। वैसे तो सही है, उसमें बेशुमार स्किल्स हैं, आप गूगल करें जो डोमेस्टिक लेवल पे सीखने के लिए स्किल्स जो हैं बच्चों की, वो भी बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। और इसी तरह जो हमारी सराउंडिंग में काम हो रहे हैं उसके रेलेवेंट जो बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है, इवन चाहे स्पोर्ट्स में भी कोई स्किल अच्छी लेना चाहता है, तो वो एक टारगेट करके जो है वो उसको लर्निंग करे और रेगुलर प्रैक्टिस करे। तो किसी चीज़ में भी अगर इवन मैं तो कहता हूँ कि पंजाबी में भी किसी ने मास्टर्स करना है, बहुत अच्छा किया है, तो उसके भी बड़ी जो है वो उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो जब कोई चीज़, चाहे स्किल हो चाहे एजुकेशन हो, अगर अच्छा नहीं करना, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं होती किसी बच्चे की, तब फिर वो पीछे रह जाता है। तो जो भी काम करें बच्चे वो अच्छे तरीके से करें, अच्छी लर्निंग, स्ट्रॉन्ग लर्निंग करें। जी अच्छा शर्जील सर, मेरा आपसे सवाल है सर, जिस तरह ये सर बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं हमें बच्चों के हवाले से, तो क्या गर्ल्स को भी जो है वो ये कोर्सेज करने चाहिए, या कोई सिलेक्टेड कोर्सेज हैं जो गर्ल्स को करने चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा हों? देखें, जैसे नौजवान लड़के होते हैं ना, वैसे नौजवान लड़कियां भी जी बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरत रखती हैं। जो सर ने होम इकनॉमिक्स बताया, इस तरह सिलाई सेंटर गवर्नमेंट लेवल पे बने हुए हैं, और कुकिंग जो उनका है एक शोबा, ख़वातीन का एक मखसूस शोबा है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें भी ख़वातीन को तवज्जो देनी चाहिए, बच्चियों को तवज्जो देनी चाहिए। फ़ारग तो सर किसी बच्चे को नहीं बैठना चाहिए। और ख़वातीन के लिए मैं जो सबसे अच्छा जो हम कह सकते हैं कि तफरीह भी है जी जी, और दीनी अलूम भी है, वो ये है कि मदरसा ज्वाइन करें। मैं तो नौजवान लड़कों को भी कहूँगा और बच्चियों को भी कहूँगा कि मदरसे में आएँ, 4-6 घंटे 8 घंटे उधर गुजारें, ताकि दीनी माहौल में वो एक चीज़, वो जो दिल का खलूस है वो महसूस करें कि उनका कहाँ है। अच्छा शर्जील साहब, आपकी बात कर रहा हूँ, क्या ये कोई ऐसा छोटा कोर्स है 3 माह का जो बच्चे इन छुट्टियों में 3 माह दीन का जो है वो कोई कोर्स कर सके? देखिए, मदरसा जो है ना वो किसी भी लेवल पर स्टूडेंट्स को वेलकम ही करता है। कभी किसी इदारे, कभी आप किसी मदरसे में गए और आपको कहा हो कि नहीं यार हमारे लिए आपके बैठने की जगह नहीं है, या हमारी क्लासेस फुल हो गई हैं, या हमारे पास आपकी बैठने की चेयर नहीं है, कभी किसी मदरसे ने नहीं कहा। आपके करीबी मदारिस हैं, आप उनमें जाएं, नौजवानों को मैं मुखातिब हूँ कि उनमें जाएं, देखेंगे क्या उनमें जो फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे अपनी जो ज़रूरत है, आया कि आपको कुरान के अलावा जो कुरान में आप पढ़ते वक्त आपको मुश्किलात आती हैं कुरान शरीफ में, वो देखें। उसके अलावा हदीस का इल्म हासिल करें, ताकि आप मज़ीद दुनिया की जो परेशानियाँ उनसे बच सकें, आपके अंदर एक कंटिन्यूटी आ सके। अल्लाह के नाम और अल्लाह के कलाम के बगैर तसलसल नहीं आ सकता है। खान साहब बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। क्या ख्याल है? हम लोगों ने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो बेमकसद दुनिया में आए, बेमकसद दुनिया में चले गए। ऐसे ही है ना, कोई जानता नहीं है उन्हें, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो अल्लाह का कलाम लेकर आगे आए, अल्लाह का कलाम फैलाया और दुनिया से चले गए। तो जनाब भटवी साहब, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है। मैं बात को थोड़ा तवील करूँगा कि उनका जो जनाजा था, मोर देन वो 50,000 पीपल ने पढ़ा। तो दुनिया में आए, लोगों को तालीम दी, दीन की तालीम दी। हमारा दीन तो ये कहता है ना कि एक हदीस है, उसका मफहूम है कि 40 से ज़्यादा जो दीनदार लोग जनाजा पढ़ लें तो वो मैयत की बख्शिश होती है। तो यहाँ 50,000 से ज़्यादा जो नौजवान थे, लोग थे, उन्होंने जनाजा पढ़ा। तो आने का मकसद तो मिल गया ना। हम मुसलमान हैं, हमें तो ये चीज़ सोचनी चाहिए
कि आया ये चीज़ ठहरती कहाँ है और इसका मकसद क्या है ज़िंदगी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और उसके अलावा सर ने मेरी बात की बड़ी अच्छी तरह तस्हीह की है कि फारिग नहीं रहना, कोई भी काम है करें ज़रूर, इवन के टेलर बन जाएं करें ज़रूर, आप कोशिश करें, कंटिन्यूटी आनी चाहिए आपके काम में, तसलसल आना चाहिए आपके जिस्म में। एक जो लफ्ज़ है ना कि नाउमीदी, सरार अहमद साहब जो है वो बड़े खूबसूरत अल्फाज उनके आज भी याद हैं कि वो कहते होते थे कि आपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है और कोई भी स्टेप लेना है उसमें ये समझ लेना है कि इसमें ये काम नहीं हो सकता। भरोसा अल्लाह की ज़ात पे है बिल्कुल, और ज़्यादा खुश फहमी में नहीं चले जाना है कि ये फ़ौरन हो जाएगा। उसके ना होने के चांसेस 99% और होने के 1% है। बिल्कुल, और वो जो 1% है वो आपका सबसे ताकतवर अल्लाह पे भरोसा है। माशाल्लाह। नौजवानों को अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और कंटिन्यूटी के लिए मदरसा ज्वाइन करें, दीनी अलूम हासिल करें और फारिग ना बैठें, माशाल्लाह। काम करें, अपना कोई ना कोई काम करें, कोई ना कोई स्किल लें ताकि आप एक वक्त बाद पॉलिश होके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए कोर्स करने के हवाले से? क्या वो अकेडमीज जाएं या ऑनलाइन करें? आपके ख्याल में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है बच्चे के लिए? प्लेटफॉर्म तो एज सच जो है ना पेरेंट्स को जो है ना वो चूज़ करना चाहिए जी। उनको सिर्फ बच्चों को ही डिसाइड नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा जो क्या सीखना चाह रहा है, थोड़ा उसके लिए सर्च करें, उसके लिए मशवरा करें, मुख्तलिफ इदारों में माहौल देखें। नहीं, अब देखें सर, कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं ना जिनको पता नहीं होता, मतलब जिनको लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, वो मज़दूरी पे जाते हैं। अब वो ऐसे ही अगर जाएंगे तो उनकी तो वैसे मज़दूरी का मसला होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? बहुत जो समझदार बच्चे हैं वो खुद भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि काम सही कहाँ हो रहा है, तो वो खुद भी आइडेंटिफाई, जैसे मैट्रिक और इंटर लेवल के बच्चे जो हैं वो अपने बारे में खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव काम हो रहा है, सही काम हो रहा है, मैं ये यहाँ से स्किल सीख सकता हूँ, तो वो सीख सकते हैं। बेसिक ये है, हाँ जी बिल्कुल, अपनी लैंग्वेज ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, बेहतर करें इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली, क्योंकि सारे प्रोग्राम जो है इंग्लिश में होते हैं, तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करें, उसको लर्निंग करें, और फिर घर बैठे भी वो सीख सकते हैं। अपने आपके पास उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट से जो है वो यूट्यूब के ज़रिए और बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिसके ज़रिए वो सीख सकते हैं। तो फिर साथ कोई किसी टीचर की निगरानी में भी रहें, क्योंकि जो है जहाँ कहीं स्टक हो जाते हैं तो फिर वो कोई टीचर जब तक नहीं बताएगा तो टाइम बहुत वेस्ट होता है बच्चों का। तो इस लिहाज से ये है कि किसी ऐसे अदारे के साथ भी अटैच हों जो उनकी सराउंडिंग में हो और करीब हो या उनके लिए फिजिबल हो, तो देखभाल के उसमें के साथ अटैच हों, किसी टीचर की निगरानी में आए। तो स्किल सीखने को बेशुमार हो सकती हैं, लेकिन बच्चों को ये चाहिए कि एक ट्रैक जो अपनाया है उसमें अपने आप को बस परफेक्ट कर लें। सही हो गया सर। शजील साहब, क्या कोई दीन के भी ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा दूर जो मदरसा है उससे बहुत दूर है लेकिन वहाँ नेट की फैसिलिटी है, तो क्या कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं? ये अगर आप इरफान साहब मदरसा जो जामिया सल्फी है जी, उसके ही अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें ही आपको काफ़ी सारे अलूम का पता चल जाएगा। ठीक है। और तकरीबन तमाम मदारिस जो हैं, नामवर मदारिस, वो अब ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज़ का इनकाद कर रहे हैं। जिधर आप मतलब नौजवान की तरजीह है ना जिस इदारे की तरफ, उसके अलूम, उसके जो कोर्सेज़ हैं उनका प्रॉपर वेबसाइट और पोर्टफोलियो बना हुआ है। सही। तो उसमें आपका जो तरजीह है उस पर आप अमल करके कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरा नौजवानों को मैं एक और चीज़ का मुखातिब करूँगा कि सबसे पहले जो ऐसे लोगों का इंतखाब करें अपने हल्का अहबाब में जो एक मुस्बत सोच के मालिक हैं। बिल्कुल, मुस्बत सोच के मालिक हैं, उससे ये होगा कि उनके अंदर एक लगन पैदा होगी। बिल्कुल ऐसे। हमेशा ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिनमें कमाई का शौक़ है, जो कमाना चाहते हैं, कमाना जानते हैं। जब आप ऐसे लोगों के अंदर बैठेंगे कि जो खुद भी नकारा हैं और आपको भी वो एक अरसे बाद नकारा बना देंगे, तो तरजीहन ऐसे लोगों में बैठें जो मुस्बत काम करते हैं। सही। जैसे कि आजकल नौजवान, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है,
तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूँगा कि एक नौजवान जो 16-17 साल का है उसको मैं 500 की मसवाकें देकर उसके मुंह पे मास्क लगा के हम लोग भेज देते हैं कि जाओ 8,000 मसवाकें बेच आओ। 500 की मसवाकें आया कि वो 700 की बिना बेच के आएगा। कोशिश तो करे, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ये तो एक मसवाक की मिसाल है। हम कोई भी स्टेप लेंगे उसके लिए सबसे पहले ज़मीन से उठना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, पहले उठना पड़ेगा, फिर चलना होगा, फिर दौड़ना होगा। सबसे पहले जो स्टेप है वो ज़मीन से उठना होगा। 16 साल नौजवान के लिए या 18 साल नौजवान के लिए पहला स्टेप उठना होगा। अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो सलोन मास्टर हैं, ये जो बाल काटते हैं, वो बड़ा कमा रहे हैं, तो उनका हुनर भी जा सकता है। टेलरिंग में है, 2-2 हज़ार रुपये सिलाई ले रहे हैं, हुनरमंद बंदा सिलाई ले रहा है। फिर आप कोई भी यूट्यूब का शोबा तो बल्ले है ना, तो अगर आप मुस्बत तरीके से कुछ भी व्लॉगिंग कर सकते हैं ना, तो वो आप कामयाब है उसमें। तो सबसे पहले है कि चुनाव जो है अपने साथ रहने वालों का, मुस्बत लोगों का करें। सही माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे साथ जी नवीद साहब थे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, शदील साहब आपका भी। इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि क्या क्या बच्चे को करना चाहिए। जैसे कि नवीद साहब बता रहे थे कि आईटी के रिलेटेड बच्चे कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं, एडोबी के रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज़ नवीद साहब हमें बता रहे थे वो कर सकते हैं। ये एक अगर लैंग्वेज कोर्स बच्चा करता है इंग्लिश का स्पेशली, तो ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन हमारे पास बहुत अच्छी मतलब ये है लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसा कि डीजी स्किल हमें सिखा रहा है ऑनलाइन, बहुत अच्छे कोर्सेज सिखा रहा है। इसके अलावा टेप्टा है, टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की वेबसाइट हमारे पास मौजूद है जहां हम जो है वो टेक्निकल भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमें जो है वो पसंद है कोर्स हम उसमें कर सकते हैं ऑनलाइन इनरोलमेंट करके। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में जो है वो शमूलियत इख्तियार की जी। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी। ये बच्चों को लाजमी टाइम दीजिएगा, ये बच्चे जो हैं ये फ़ारग ना रहें। ये 3 माह का उनका जो टाइम है वो लाजमी अपने आप को किसी कोर्स में इनरोल करवाएं ताकि उनके फ्यूचर के लिए ये बेहतर हो और उनके लिए भी बेहतर हो और उनकी ये जो छुट्टियां हैं ये बहुत अच्छे से गुजरे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू।